Hello everyone, this is Vanshika. Today we will study how to find the log and anti-log, which we'll use in our most of the chapters like in electrochemistry or in chemical kinetics during the numerical problems. Or those who are not subscribed my channel yet, please subscribe my channel for further notification and press the bell icon. सबसे पहले हमें लॉग पढ़ने से पहले, लॉग फाइंड करने से पहले हम सब उनकी फॉर्मुलेज देखेंगे कि लॉग के हमारे क्या फॉर्मुलेज होते हैं, जो कि हमें जरूरत होंगी सिर्फ हम वही फॉर्मुलेज देखेंगे। फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी। जब हमारी लॉग की वैल्यूज प्लस में हो तो हमारे जो उनके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट लॉग ए माइनस लॉग बी किसके इक्वल होता है? लॉग ए बाय बी। थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारा? लॉग एक्स रेज टू द पावर ए इज इक्वल टू ए लॉग एक्स। जो भी हमारा पावर में होगा वो हमारा आगे आ जाएगा। तो ये हमारे तीन फॉर्मुलेज है जो कि हमारे यूज होंगे लॉग वैल्यू फाइंड करने में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग 2134। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जब भी हमें लॉग फाइंड करना है सबसे पहले हमें उस डिजिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लाना है। कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पॉइंट सबसे हमारा पॉइंट पीछे होता है, लास्ट में होता है। जब वो आगे आएगा हमें एक डिजिट की बात करना है पॉइंट। तो जब ये पॉइंट आगे मूव करेगा तो 1 2 3 डिजिट तक मूव किया हमारा, तो 2.134 हो गया और हमारी क्या इंटू पावर में आ जाएगा? इंटू 10 की पावर 3। हमारा यहाँ पे +3 इसलिए आया, बच्चे से बहुत कंफ्यूज होते हैं कि +3 आएगा या -3 आएगा। यहाँ पे हमारा +3 इसलिए आएगा क्योंकि पॉइंट हमारा सबसे पीछे था, हम आगे जा रहे हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम किसी भी चीज में आगे बढ़ते हैं, वो हमारे लिए पॉजिटिव होता है ना, हमारे लिए वो पॉजिटिव होगा। अगर हम किसी चीज में पीछे जा रहे हैं, हमारा नेगेटिव हो रहा है, मतलब हम लोग पीछे हो रहे हैं बहुत ज्यादा। इससे आपको ऐसे याद कर सकते हो, जब हम आगे बढ़ते रहते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मूव करते रहते हैं, हमारी ग्रेजुएशन में वो एडअप हो रही है ना, हमारी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, एडअप हो रहा है। तो मतलब हमारा यहाँ पे +3 होगा जब हमारा आगे जाता है, और जब पीछे जाता है पॉइंट तो हमारा माइनस में आता है। तो हमारी वैल्यू क्या हुई स्टैंडर्ड फॉर्म में? 2.134 इंटू 10 की पावर 3। अब हमें क्या करना है? हमें पेयर बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2.1 का हम लॉग टेबल में देखेंगे। मतलब हमें पॉइंट को इग्नोर करना है, पॉइंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 21 का हमें देखनी है वैल्यू 3 के अंदर। फिर हमें देखना है मेन डिफरेंस 4 के अंदर हमारी क्या वैल्यू है। See how we can find this. Just see the value of 21 in 3. Here is 21 and you have to see the value in 3. What is the value? Value is 2384. And now we have to add the value of 4. ये जो यहाँ पे 4 है ये मेन डिफरेंस है। इसकी वैल्यू जो 4 में जो वैल्यू दी गई है, जो 4 में वैल्यू है इसकी 8 है, वो 8 हमें यहाँ पे ऐड करनी है। तो हमने जब 21 की वैल्यू देखी 3 के अंदर, तो हमारी क्या वैल्यू थी? 3284। उसमें हमारा मेन डिफरेंस 4 के अंदर हमारी क्या वैल्यू थी? 8 थी। तो हम उन दोनों को ऐड अप कर देंगे। ऐड अप करने के बाद हमारा क्या आंसर आया? 3392। तो जो हमारा आंसर आया हम पहले उसको लिख देंगे। 3392 हमारा आंसर आया। उसके बाद क्या करना है? जो आंसर आया सबसे आगे उसके पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगा दिया हमने। फिर जो हमारा पावर 10 के ऊपर जो हमारी पावर थी वो हम पॉइंट से पहले लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल लॉग वैल्यू की, हमारा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या करा है? कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद हमें पहले 2 का पेयर लेना है, 2 के बाद 1 और 1। तो 2 मतलब 21 की वैल्यू 3 के अंदर देखेंगे। जो वैल्यू है वो नोट डाउन कर ली हमने, और उसमें मेन डिफरेंस हमारे यहाँ 4 है, तो 4 के अंदर हम वैल्यू देखेंगे, हमारी 8 थी। तो उन दोनों को ऐड अप करके हमारा फाइनल आंसर ये था 3392। बट फिर अब जो हमारा 10 की पावर में जो थी उससे पहले आंसर से पहले हम पॉइंट लगाने के बाद जो 10 की रेज टू द पावर में जो भी डिजिट है हम वो लिख देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉग 90.1। हमें 90.1 का लॉग निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट लाना है। तो यहाँ पे हम एक डिजिट के पॉइंट लाएंगे, मतलब हम पॉइंट को
एक आगे मूव करेंगे तो क्या हमारा 9.01 आएगा इंटू 10 की पावर में क्या आएगा हमारा 8.1 प्लेस को मूव करा है वो तो हमारा 1 आएगा और आगे फॉरवर्ड मूव किया है इसलिए +1 आएगा। तो हमारा अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ गई, इसको हम लिखेंगे, हमें इसका लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग पेयर बनाएंगे 2 का पेयर 90 में हमें 1 पे देखना है हमारी क्या वैल्यू है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है लॉग में 9.01। हमें यहाँ पे पॉइंट को इग्नोर करना होता है, पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना, तो हमें 90 का 1 में देखना है वैल्यू। सो हेयर इज 90 एंड उसकी वैल्यू हम 1 में देखेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू इज 9.9547। सो यहाँ पे लिखते हैं 9547। अब यहाँ पे कोई मेन डिफरेंस तो नहीं है, तो हम मेन डिफरेंस को कोई ऐड ही नहीं करेंगे, तो जो फाइनल वैल्यू है हमारी वही है। 90 पे हमारी क्या वैल्यू थी 9547 और 90 की वैल्यू 1 पे हमारी ये थी। यहाँ पे मेन डिफरेंस हमारा है नहीं तो इसलिए हमारा यही आंसर था, अभी हमने वीडियो में देखा था। तो 9547 हमारा ये आंसर है और इसके आगे हम पॉइंट लगा देंगे, आंसर के आगे हमें पॉइंट लगा के जो भी हमारा पावर में होता है उसको हम लिख देते हैं। तो हमारा पावर में 1 है तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉग 0.05192। हमें इसका लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे मतलब एक के बाद पॉइंट लाना है हमें, तो 5.192 इंटू 10 की पावर में क्या आएगा हमारा, अब पीछे जाने तो पॉइंट हमारे यहाँ पे है 1 2, तो हम 2 प्लेस हम पीछे गए हैं तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। तो हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। तो हम इसका लॉग फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक 2 का पेयर बनाएंगे मतलब 51 का हम देखेंगे 9 के अंदर क्या वैल्यू है और फिर उसके बाद जो वैल्यू होगी उसमें हम क्या ऐड कर देंगे 2 का मेन डिफरेंस हमारी जो वैल्यू होगी वो हम ऐड कर देंगे। तो हम देखते हैं लॉग टेबल में is 5.192। जैसे मैंने पहले भी कहा है, वी हैव टू इग्नोर द पॉइंट। सो 51 का 9 में देखना है वैल्यू। 51 का 9 में है 7152। उसका मेन डिफरेंस 2 में चेक करना है, 2 में उसकी वैल्यू है 2। सो वो हमें यहाँ पे उसका ऐड करना है। सो वैल्यू आ गई 7154। टेबल में हमने देखा 51 की हमारी क्या वैल्यू थी, 51 की 9 पे हमारी क्या वैल्यू थी 5152 और 2 का मेन डिफरेंस में हमारा क्या वैल्यू था 2, तो हमने इसको ऐड करके हमारा क्या आंसर आया 7154। तो जो हमारा आंसर आया है 7154 आंसर आया हमारा लॉग टेबल देखने के बाद। उससे पहले हम लोग पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद हमारे जो पावर होती है वो लिखते हैं पॉइंट से आगे, बट हमारी यहाँ पे पावर नेगेटिव में, अभी तक हमने प्लस की पावर में देखा था, तो नेगेटिव की पावर हम क्या करेंगे उसको बार में लिखेंगे। तो बार में क्या लिखेंगे 2 पे हम बार लगा देंगे। अब इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ तक तो समझ आया ना आप लोगों को। इसके बाद क्या करना है बार को सॉल्व करना है। तो बार को कैसे सॉल्व करेंगे, जो बार में होता है उसको नेगेटिव में लिख दो और फिर जो पॉइंट से उसको अलग लिख दो, ब्रेक कर दो इसको। बार में हमारा 2 है तो इसको -2 लिख दो प्लस पॉइंट को अलग कर दो 0.7154। यहाँ तक हमने ब्रेक कर दिया। अब हम इसको इजीली सिंपलीफाई कर लेंगे -2 प्लस 0. तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आंसर आया 1.2846। हमारा ग्रेटर साइन ग्रेटर देन हमारी 2 है, माइनस है तो इसलिए हमारा आंसर आया -1.2846। समझ पाए कैसे फाइंड करना हमें लॉग इन केस ऑफ -2, अगर माइनस की पावर है माइनस में कैसे हमें सॉल्व करना है, बार कैसे सॉल्व करना है हमें। बच्चों का ये भी डाउट होता है कि जैसे जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है तो कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि अगर यहाँ पे हमारी तो 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हम लोग यहाँ पर अगर 3 से ज्यादा हुई, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा 51 का लेते हैं ना हम लोग, 51 की वैल्यू 9 के अंदर देखते हैं, फिर 2 का मेन डिफरेंस की वैल्यू देखते हैं। बट बच्चे बोलते हैं अगर ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट से अगर और ज्यादा हुई 5 में या 6 में तो कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, हमें मैक्सिमम हमें 4 डिजिट रखनी होती है। अगर 5 है तो उसको राउंड ऑफ कर लो या फिर वो नेग्लिजिबल होता है, उसको इतना मेजर कर लो, कितना अफेक्ट नहीं पड़ता है उससे, उसको राउंड ऑफ करना चाहिए हमें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं एक और जिसमें हमारी नेगेटिव पावर होगी। इससे हमारा लॉग 9, हमें लॉग 9 फाइंड करना है। जो हमारी लॉग की टेबल होती है हमारी एनसीईआरटी में,
पीछे दी होती है उसमें हमारा क्या होता है, सिर्फ 10 से हमारी वैल्यूज शुरू होती है सारी। तो कुछ बच्चे बोले कि मैम 9 कैसे निकालेंगे, 5 कैसे निकालेंगे, log 5 log 2 कैसे निकालेंगे, 1 कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को एक डिजिट के बाद पॉइंट लेना होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 9.0 इंटू 10 की पावर 0, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको। तो अब मैं क्या करूंगी, 90 की वैल्यू देखूंगी। 90 हमें पहले 2 का पेयर बनाना होता है, फिर सिंगल। तो सबसे पहले यहाँ पे, और तो आगे कोई डिजिट नहीं, हमारी 90 है, तो हम 90 की वैल्यू देखेंगे, कुछ नहीं आगे तो हम 0 में देखेंगे, 90 की वैल्यू 0 में देखेंगे। तो अभी हम लॉग टेबल में देखते हैं, वैल्यू है 9.0, तो हम यहाँ पे 90 में देखेंगे। अब उसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ तो हम इसका 90 का 0 में देखेंगे। 90 का 0 में वैल्यू है 9542, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने 90 की वैल्यू 0 में देखी, हमारी क्या वैल्यू थी 9542, तो हमारा यही फाइनल आंसर होगा। तो 9542 को हमने लिखा, जो हमारी वैल्यू देख के आई हमारे दिया है, उसके आगे हमें क्या करना होता है, पॉइंट लगाना होता है। जो भी हमारी वैल्यू आती है पॉइंट लगाया, और जो पावर में होता है हमें आगे लिखना होता है। हमारा क्या पावर में 0, तो हम आगे लिखते हैं, पॉइंट से आगे हम वो लिख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर ये आया, log 9 का आंसर क्या आया हमारा 0.9542। समझ में आया कैसे करना है ये क्वेश्चन। सिमिलरली ऐसे अगर 5 भी हो तो उसमें हम ऐसे करेंगे 5.0 इंटू 10 की पावर 0, फिर वो इजीली देख लेंगे, हम 50 की वैल्यू देख लेंगे 0 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा, हमें देखना है log 1। तो log 1 को कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मतलब एक डिजिट के ऊपर हमें पॉइंट लगाना है। यहाँ तो ऑलरेडी एक डिजिट है, तो इसके बीच हम पॉइंट लगा देंगे, 0 लिख देंगे, 1.0 लिख सकती हूँ इसको, इंटू 10 की पावर 0। नेक्स्ट हम हमें क्या देखना है, हमें 10 की वैल्यू, हमें 2 का पेयर देखना होता है। 10 की वैल्यू आगे कोई डिजिट नहीं है, तो हम 10 की वैल्यू देखेंगे 0 के अंदर। वैल्यू है 1.0, तो उसका हम 10 में देखेंगे, उसके आगे कुछ नहीं है, तो हम 0 में देखेंगे उसकी वैल्यू। 10 की 0 में क्या वैल्यू है, 0, तो आंसर हमारा यही होगा। 10 की वैल्यू 0 के अंदर हमारी क्या वैल्यू होती है, 0 होती है। तो हमने आंसर लिख दिया यहाँ पे 0। उसके बाद हमारा जो आंसर आया लॉग टेबल में देखने के बाद हमारा क्या आया, पॉइंट, उसके आगे हम पॉइंट लगा देंगे, और जो हमारा पावर में होता है उसको हम आगे लिख देंगे। तो इसलिए हमारा इसका आंसर 0 आता है। 0.0 मतलब 0। ये याद भी होना चाहिए वैसे कि log 1 की वैल्यू हमारी 0 होती है। समझ में आया, देखो प्रूफ हमने देखा कि कैसे हमारी 0 आती है। नेक्स्ट हम करते हैं log 10। log 10 तो हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, मतलब एक के बाद पॉइंट लाना है हमें। तो जब यहाँ पे हमारा पीछे पॉइंट होता है लास्ट में बिल्कुल, उसको आगे लेके जाएंगे, एक के बाद पॉइंट लेना, तो 1.0 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, हमने 1 प्लेस मूव किया, इसलिए हमारा 10 की पावर 1 आ जाएगा, और हमने आगे फॉरवर्ड की तरफ मूव करा है। तो अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। इससे हम 2 का पेयर बनाएंगे 10। अब हमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं होगा, 10 में आगे हमारी कोई डिजिट नहीं है, तो हम 10 की वैल्यू देखेंगे 0 के अंदर। अब हम लॉग टेबल में देखते हैं, वैल्यू है 1.0, तो उसका हम 10 में देखेंगे, उसके आगे कुछ नहीं है, तो हम 0 में देखेंगे उसकी वैल्यू। 10 की 0 में क्या वैल्यू है, 0, तो आंसर हमारा यही होगा। की वैल्यू क्या आई, 10 की वैल्यू 0 के अंदर 0 थी, हमने भी लॉग में देखा, तो हमने आंसर लिख दिया यहाँ पे 0। फिर उससे क्या होता है, हमें जो आंसर होता है उसके आगे हमें पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट के आगे फिर हमें वो लिखना होता है जो हमारा पावर में होता है। पावर में क्या हमारा 1, तो इसीलिए हमारा क्या है यहाँ पे 1.0, मतलब फाइनली 1 आया हमारा। तो log 10 क्या होता है हमारा 1, ये हमें याद भी होना चाहिए। log 0 जो है हमारा 0 होता है, सॉरी log 1 हमारा 0 होता है, और log 10 हमारा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, हमारा log 2.134। हमें इसका log फाइंड करना है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, या नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब 2. एक के बाद हमारा पॉइंट है, बट 10 की पावर में हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक के बाद पॉइंट है, तो हम क्या लिख देंगे 10 की पावर 0। जब किसी की पावर 0 के मतलब 1 ही होता है वो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा हमारा। अब हमें हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे 2 का पेयर बनाएंगे।
उसके अंदर 21 के अंदर फिर हम 3 की वैल्यू देखेंगे, देन हम 4 की वैल्यू देखेंगे मेन डिफरेंस के अंदर। अब हम लॉग टेबल में देखते हैं। तो हमने ये वैल्यू देखी 21 की, 3 पे क्या वैल्यू थी 3856 एंड मेन डिफरेंस हमारा 4 था, 4 पे हमारी क्या वैल्यू थी 2 थी। तो हमने उसको ऐड अप कर दिया, ऐड करने के बाद हमारा क्या आया 3858 हमारा आंसर आया लॉग टेबल देखने के बाद। तो जो हमारा आंसर आया 3858 उसके आगे हम लोग पॉइंट लगा देंगे। जो हमारा पावर में होता है उसको हम लिख देते हैं पॉइंट के आगे। तो हमारा पावर में क्या है 0, तो हमारा आंसर क्या है 0.3858। इसकी वैल्यू हमारी ये आई है। समझ में कैसे करना है हमें क्वेश्चन को। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो न्यूमेरिकल्स के अंदर लॉग किस तरह से आता है, वो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारा लॉग किस तरह से आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है लॉग 0.1 raised to the power 2 upon 0.05 raised to the power 3। तो हमारा न्यूमेरिकल्स में ऐसे इसी तरह से आता है। हमारा न्यूमेरिकल्स के बीच में हमें हमारी ये चीज आती है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ये सबसे पहले हम लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमारा डिवाइड में होती है वैल्यूज तो हम उसको माइनस में कन्वर्ट करते हैं। हमारा ये फॉर्मूला है log a by b is equal to log a minus log b। तो log a by b is equal to log a minus log b। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी पावर में होती है पहले हम उसे भी सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। जो भी हमारी पावर में होते हैं वो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पावर में 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों आगे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अभी तक हमने सारी फॉर्मूलेज लगा दिए। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब 0.1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और 0.05 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, हमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लेना होता है। तो क्या करना है हमें, और 10 की पावर में भी उसको लाना है। तो एक डिजिट के पॉइंट मतलब पॉइंट पीछे जाएगा हमारा 1.0 इंटू 10 के पीछे गया एक डिजिट, तो हमारा -1 आ गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 0.05 को कन्वर्ट करेंगे तो दो बार हमारा पॉइंट पीछे जाएगा 1 2, तो 5.0 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम वैल्यूज देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद हम लॉग टेबल में वैल्यूज देखेंगे। तो लॉग टेबल में जब वैल्यू देखेंगे तो हमें पहले 2 का पेयर बनाना होता है, फिर 1 का। तो यहाँ पे जब 2 का पेयर बनाएंगे मतलब 10 की वैल्यू हमें आगे कुछ भी डिजिट नहीं है, तो हमारी 10 की वैल्यू हम किसमें देखेंगे 0 में। तो 10 की वैल्यू 0 में हमारी क्या वैल्यू होती है, हमारी ये वैल्यू होती है 0 0 0 0। उसके बाद जो हमारा लॉग टेबल में देखने के बाद आया, हम उसके बाद आगे पॉइंट लगा देंगे और जो हमारे पावर में होते हैं वो लिख देंगे हम लोग। पावर में हमारा माइनस में 1 है, -1 है, तो इसलिए हम उसको बार में लिखेंगे, बार में 1। इधर क्या है हमारा, यहाँ पे हम देखेंगे अब लॉग टेबल में 2 का पेयर बनाएंगे, 50 की वैल्यू देखेंगे, आगे कुछ भी डिजिट नहीं होता, 50 की हम देखेंगे 0 के अंदर। तो 50 की 0 के अंदर हमारी ना ये वैल्यू होती है 6990। तो ये वाली वैल्यू के लॉग टेबल में से फिर हमारा ये आया। उसके बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे आगे, और जो हमारा 10 की पावर में होता है उसको हम बार में लिख देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे -2 है। तो हमारा क्या है बार में 2.6990। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इसको बार को सॉल्व करना है। तो बार को सॉल्व कैसे करते हैं मैंने भी बताया था। बार को सॉल्व करेंगे मतलब जो बार में होता है उसको माइनस में लिख दो, और जो पॉइंट के बाद जो डिजिट होती है पॉइंट के साथ वो सारी अलग लिख दो। तो बार में हमारा 1 है, तो -1 प्लस 0.0000 लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे। बार को सॉल्व करने के लिए 2 है बार में हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 प्लस जो बार के बाद जो डिजिट है पूरी पॉइंट वाली वो अलग से लिख देंगे, प्लस 0.099 प्लस 0 प्लस 0.6990। मतलब जो बार में उसको माइनस में लिख दो और जो बाकी का है उसको प्लस में लिख दो। यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा अब इजी हो गया। अब ये सिंपली यहाँ से हमारी कैलकुलेशन ही है, कुछ नहीं है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलत करते हैं कैलकुलेशन, प्लस का माइनस में बहुत गलती होती है। तो यहाँ से अच्छे से करो। हमारा -1 से -1 में कुछ भी ऐड, 0 कुछ ऐड करिए, कुछ भी नहीं होगा, तो 2 इंटू -1 -3 इंटू, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जब -2 प्लस 0.6990 को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा -1.3010
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 इंटू -1 -2 -3 इंटू -1.3010 तो क्या आया हमारा प्लस में 3.9030। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा क्या आंसर आया प्लस में 1.9030। तो हमारी इसकी क्या वैल्यू आई हमारी, ये आई हमारा फाइनल आंसर ये है। समझ में आया ना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले फॉर्मूले लगाए हमने, जो भी फॉर्मूले लगने, फॉर्मूले के बाद हमें लॉग के अंदर जो वैल्यू हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करेंगे, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है और उसको 10 की पावर में कर देंगे, जो भी हमारा पॉइंट जितना आगे पीछे जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर माइनस में हमारी पावर है तो उसको बार में लिखेंगे, जो हमारे लॉग टेबल में से देख के आए उसके आगे पॉइंट लगाने के बाद आगे लिखेंगे और सिंप्लीफाई बार को हटाने के बाद हम बार में जो होता है वो माइनस में लिखते हैं और जो बाकी का होता है वो हम प्लस में लिखते हैं। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन मैं कराती हूँ जिसमें हम लोग करेंगे लॉग, देखेंगे कैसे फाइंड होगा हमारा लॉग 0.02 की पावर 3 अपॉन 0.06 रेज़ टू द पावर 2। तो हमें ये सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारा ये लॉग की वैल्यू डिवाइड में है तो वो हमारी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस में हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे हम log a by b is equal to log a minus log b। नेक्स्ट हमें अब क्या करना है, जो पावर में होता है हमारा वो पावर आगे आ जाता है, यहाँ से log x की पावर a is equal to a log x पावर आगे आ जाती है। तो हमारी यहाँ पे 3 पावर है 3 आगे आ जाएगा और यहाँ पे हमारी 2 पावर है 2 आगे आ जाएगा और सेम ऐसे ही लिखा रहेगा। नेक्स्ट हमें अब क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लेना हमें। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट आएगा 1 2 2 प्लेस हमारा पीछे गया तो 2.0 into 10 की पावर -2 पीछे गया इसलिए -2 में आएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 1 2 तो 6.0 into 10 की पावर -2। यहाँ तक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, वैल्यूज देखनी है हमें लॉग टेबल में। तो लॉग टेबल में वैल्यूज देखने के लिए हमें इसको पेयर में बनाना पड़ेगा। हमें 2 का पेयर बना के उसकी जो आगे वैल्यूज होती है उनमें देखना होता है। यहाँ पे आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हम 20 की वैल्यू 0 में देखेंगे। तो 20 की वैल्यू हमने 0 में देखा तो हमारी क्या वैल्यू होती है 3010। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है 60 की वैल्यू हम 0 में देखेंगे। 2 का पेयर बनाना होता है स्टार्टिंग में तो 60 की वैल्यू आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए हम 0 में देखेंगे। तो 60 की वैल्यू 0 में हमारी क्या है 7782। क्या करना है अब हमें, हमने वैल्यू देखी, हमारा जो वैल्यू देखने के बाद जो आता है फाइनल उससे पहले हमें पॉइंट लगाना होता है और जो हमारी पावर होता है उसके आगे लिखना होता है। पावर हमारी -2 इससे हमारा बार में आ जाएगा बार 2 आ जाएगा। ऐसे हमारा जो हमने वैल्यू देखी लॉग टेबल के बाद हमें आगे पॉइंट लगाना होता है। उसके बाद जो पावर में होता है वो हमारा क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा। नेगेटिव में पावर है इसलिए बार में लिखेंगे बार 2। यहाँ तक सॉल्व किया हमने। अब हमें बार सॉल्व करना है दोनों में। बार कैसे सॉल्व करेंगे, बार को हटाने के लिए हमारा जो बार में होता है उसको नेगेटिव में लिख दो। यहाँ पे बार 2 है ना हमारा इसलिए -2 आ जाएगा और जो बाकी का पॉइंट में बचा उसको प्लस में लिख दो प्लस 0.3010। ऐसे यहाँ पे बार सॉल्व करेंगे -2 हो जाएगा क्योंकि 2 का बार है यहाँ पे तो -2 प्लस 0.7782। यहाँ तक सॉल्व किया हमने बार। अब हमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन करनी है इजीली। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग माइनस प्लस माइनस की वैल्यू आ जाएगी हमारी। यहाँ पे भी हमारी सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई नॉर्मल सिंप्लीफाई करके हमारा ये आंसर आता है -2.653। तो हमारी इसकी इस लॉग का क्या आंसर आया हमारा ये आया। तो समझ में आया कैसे लॉग को फाइंड करना है। मेन चीज ये रखनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना भूल मत जाना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं किया ना कन्वर्ट तो आंसर गलत हो जाएगा। बस मेन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सब जो रूल्स है मैंने आपको बता दिए। तो लॉग का हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब ऐसे हमारा चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही आता है हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंटी लॉग हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अभी तक हमने लॉग देखा, हमें एंटी लॉग फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि हम एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है log k is equal to 4.6928। हमें क्या फाइंड करना है, log k फाइंड करना है हमें यहाँ पे। तो जब हमें log k फाइंड करना है तो सबसे पहले हम करेंगे रिमूव log करेंगे। तो हमारा जब log रिमूव करते हैं तो हमारा क्या आता है k is equal to जहाँ पे
अपोजिट साइड हमारा क्या आ जाता है, एंटी लॉग आ जाता है। तो एंटी लॉग आके क्या आ जाएगा, एंटी लॉग 4.6928, ये हमारा आया एंटी लॉग। तो एंटी लॉग के टाइम पे हमारा ये कोई भी ये कंसेप्ट नहीं हमारा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारा लॉगरिथम के टाइम पे हमारा ये था ना कि हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एंटी लॉग के टाइम पे हमारा ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पॉइंट्स के बाद जो हमारी डिजिट होती है हमें वहां से देखना है। तो वहां से हमें देखना है, मतलब पॉइंट के बाद हमारी क्या है 6928, तो हमें इससे मतलब है पॉइंट्स की बाद वाली डिजिट से। तो हम 2 का पेयर बनाएंगे, देन फिर 1 का। तो 2 का पेयर पॉइंट्स के बाद ही बनाना है हमें। सबसे पहले पॉइंट के बाद मतलब 69 का पेयर बनाया, 69 की वैल्यू हम देखेंगे 2 के अंदर। तो 69 की वैल्यू जो हमने 2 के अंदर देखेंगे, और फिर हम 8 के अंदर, उसका मेन डिफरेंस 8 है हमारे यहाँ पे, तो 8 के अंदर जो हमारी वैल्यू होगी वो हम ऐड अप कर देंगे। तो हम अब एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग एंटी लॉग की टेबल में देखेंगे। लॉगरिथम के टाइम पे हम लॉग की टेबल में देखेंगे, एंटी लॉग के टाइम पे हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे। जो हमारे एनसीईआरटी के पीछे की हम देखते हैं, हम इसकी वैल्यू देखते हैं एंटी लॉग की टेबल में। तो हमने देखा टेबल में 69 की वैल्यू 2 पे हमारी ये वैल्यू है 4920, और मेन डिफरेंस 8 पे हमारी क्या वैल्यू थी 9 है, तो हम उसको ऐड अप करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू है 4929। तो जो हमारा आंसर आया है लॉग टेबल देखने के बाद हम उसको लिख देंगे यहाँ पे 4929, हमने पूरा आंसर लिख दिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हमें एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगा देना है। एक डिजिट के पॉइंट लगाने के बाद जो हमारा इंटू 10 की पावर में क्या करना होता है, जो हमारा पॉइंट से पहले था ना यहाँ पे, वो हम पावर में लिख देंगे। समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना है? कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म का कोई कंसेप्ट नहीं है। जो क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट के बाद वाली डिजिट से हमारा मतलब होगा। तो पॉइंट से बाद वाली डिजिट का मतलब 69 को पहले 2 का पेयर बनाएंगे, 69 की वैल्यू हम देखेंगे 2 के अंदर, देन मेन डिफरेंस 8 के अंदर वैल्यू देखेंगे और उनको ऐड अप कर देंगे। तो जो हमारा ऐड अप करके आंसर आएगा वो हम आंसर लिख देंगे, फिर हमें 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, और इंटू 10 की पावर में हम वो वैल्यू लिख देंगे जो हमारी पॉइंट से पहले थी। पॉइंट से पहले यहाँ पे हमारी 4 थी, इसलिए हमारी वो 10 की पावर में 4 चला जाएगा। तो फाइनल हमारा ये आंसर आ गया 4.929 इंटू 10 की पावर 4। हमारा इसका एंटी लॉग सॉल्व करने के हमारा ये आंसर आ गया। और देखते हैं एंटी लॉग के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा एंटी लॉग 20.22.698। हमें इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पॉइंट के बाद वाले डिजिट से हमें मतलब है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 के पेयर बनाएंगे। तो 2 का पेयर बनाएंगे मतलब 0.69 की वैल्यू हम देखेंगे 8 के अंदर। यहाँ पे हमारा मेन डिफरेंस है ही नहीं यहाँ पे, तो 0.69 की वैल्यू हम देखेंगे 8 के अंदर। 0.69 की वैल्यू 8 के अंदर हमारी क्या वैल्यू होती है लॉग एंटी लॉग टेबल में आप देखना ये होगी 4989। 4989 हमारा लॉग टेबल से देख के हमारी हम पूरी वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। अब लिखने के बाद हम लोग 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट के बाद, और इंटू 10 की पावर में हम वो लिखेंगे जो हमारा पॉइंट से पहले था। पॉइंट से पहले हमारा क्या था यहाँ पे 22, तो हमारा यहाँ पे 22 आ जाएगा 10 की पावर में। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हमारी डिजिट जो है माइनस में है, तो माइनस के केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें माइनस में अगर डिजिट है तो उसको पहले प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? जो हमारा पॉइंट से पहले डिजिट है, पॉइंट से पहले हमारी डिजिट क्या है 2 है, तो पॉइंट से जो पहले डिजिट होगी उसमें +1 ऐड कर दो, और जो बाद की पॉइंट के साथ जो डिजिट होगी उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने भी क्या बोला, जो पॉइंट से पहले डिजिट है उसमें 1 ऐड कर दो, और जो पॉइंट के बाद डिजिट है मतलब पॉइंट के साथ उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम जब 2 में से 2 पॉइंट से पहले हमारी डिजिट 2 है, तो उसमें हम जब 1 ऐड करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, और हम उसको बाद में लिख देंगे क्योंकि माइनस में है तो इसलिए हम बाद में लिख देंगे। नेक्स्ट मैंने बताया कि जो पॉइंट वाली डिजिट है उसको 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.1461। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आता है 0.8539।
तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट के बाद हम ये आंसर लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू देखनी है, अब हमें वैल्यू देखनी है। हमारा प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब हमें वैल्यू देखनी है। पहले हम हमें एंटी लॉग में पॉइंट के बाद की वैल्यू से मतलब होता है, तो पॉइंट के बाद की वैल्यू मतलब 0.85 का देखेंगे हम 3 के अंदर क्या वैल्यू है, देन मेन डिफरेंस 9 के अंदर हमारी क्या वैल्यू है। तो 0.85 की वैल्यू 3 के अंदर हमारी क्या वैल्यू होती है, ये होती है हमारी वैल्यू। देन हमारा मेन डिफरेंस 9 के अंदर हमारी क्या वैल्यू होती है, एंटी लॉग के अंदर 15 होती है। तो हम उन वैल्यूज को ऐड अप करते हैं। ऐड अप करने के बाद हम लिखेंगे 7144, हमारी आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा 7144 आंसर जो आया हम यहाँ पे लिख देंगे उस आंसर को। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक के बाद हमें पॉइंट लगाना है, एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे इनटू 10 की पावर में हम वो लिखेंगे जो हमारा पॉइंट से पहले था। पॉइंट से पहले क्या हमारा 3 बार में है, तो मतलब 3 आएगा और बार में तो इससे -3। समझ में आया? तो ये था हमारा आंसर इसका। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंटी लॉग -16.1099। सबसे पहले हम लोग माइनस के केस में हम लोग कैसे करते हैं, पॉइंट से पहले जो हमारी डिजिट होती है उसमें ऐड कर दो, और जो पॉइंट के साथ जो बाद में डिजिट होती है उसमें उसको हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हम 16 हमारी पॉइंट से पहले, तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो होगा 17 और उसको बाद में लिख दो। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट की डिजिट है बाद में क्या है हमारी 0.1099, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.1098 तो हमारा ये आंसर आता है 0.8901। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 70 के बाद 0.8901, हमने ये यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें एंटी लॉग के केस में हमें पॉइंट के बाद की वैल्यू पे हमें ध्यान देना होता है। तो पॉइंट की वैल्यू मतलब हमें 2 का पेयर बनाएंगे, देन 1 फिर 1। तो हमें 0.89 की वैल्यू 0 पे देखनी है, देन मेन डिफरेंस 1 पे। तो 0.89 की वैल्यू एंटी लॉग में 0 पे देखनी है। 0.80 की वैल्यू 0 पे हमारी क्या होती है 7762, और उसका मेन डिफरेंस 1, मेन डिफरेंस 1 पे हमारी क्या वैल्यू है 2। तो हमने उसको ऐड कर देंगे, इन वैल्यूज को ऐड करने के बाद हमारा क्या आया 7764 हमारा आंसर आया। तो जो हमारा 7764 आंसर आया उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7764 हमने लिख दिया। उसके बाद एक डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे इनटू 10 की पावर में हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट से पहले था ना बार में 17 है ना पॉइंट से पहले, तो हम उसको पावर में लिख देंगे और बार में तो इसलिए हमारा माइनस में आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं एंटी लॉग का ही। हमारा एंटी लॉग -25.0291, हमारी माइनस में डिजिट है, तो सबसे पहले हम लोग इस केस में हम लोग जो हमारा पॉइंट से पहले होता है उसमें +1 कर दो, और जो पॉइंट के साथ जो बाद की डिजिट है उसमें हमें 1 से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमारा पॉइंट से पहले की हमारी डिजिट है 25, तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारा 26, उसको बाद में लिख दो। नेक्स्ट हमारा क्या है 0.0291, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, और ये आएगा हमारा 0.9709। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 0.9709 हमने लिख दिया। अब हमें पेयर बनाना है। अब हमें एंटी लॉग सॉल्व करना है, हमें पॉइंट के बाद वाले से ही मतलब होता है, मतलब 0.97 में हम देखेंगे 0 में देखेंगे वैल्यू, और फिर 9 में डिफरेंस में देखेंगे हम लोग। तो हम लोग पहले 0.97 की वैल्यू 0 में देखेंगे, 0.97 की वैल्यू हम लोग 0 में देखेंगे। तो हमारी वैल्यू ये है 9333। आप लोग एंटी लॉग टेबल में देखना। नेक्स्ट हमारा मेन डिफरेंस यहाँ पे 9 है, मेन डिफरेंस 9 की वैल्यू हमारी है एंटी लॉग टेबल में 20। तो हम उसको ऐड अप कर देंगे, ऐड होने के बाद हमारा क्या आएगा 9353। तो जो हमारा आंसर आया 9353, इसको हम लिख देंगे।
और हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे इनटू 10 की पावर में हम वो लिखेंगे जो हमारा बार में था। बार में क्या हमारा पॉइंट से पहले जो हमारा बार में है 26 है, तो 26 लिख देंगे। जो पॉइंट से पहले डिजिट होती है वो हमारी क्या होती है, पावर में चली जाती है, बार में है तो इसलिए -26। समझ में आया कैसे हमने एंटी लॉग फाइंड करना है? तो यहाँ पे हमारा लॉग और एंटी लॉग कंप्लीट होता है। तो दीज वर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉग एंड एंटी लॉग। So we will end up here and we'll see you in next class. Okay, bye. Take care.